क्रेज सिनेमा घरों में फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म सैयारा सिनेमा घरों में रिलीज क्या हुई, बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश हो गई है। जी हां, फिल्म के 3 डे कलेक्शन की भी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर सैयारा खासा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हां, सैयारा ने अपने 3 दिन में काफी अच्छा कलेक्शन किया है। सैयारा अपने पहले वीकेंड में बहुत अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आई है। सैयारा के कलेक्शन पर नजर डालें तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसी के साथ इस फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ का कलेक्शन किया और अब इस फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया है। फिल्म की रिलीज के बाद संडे को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 38.16 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद ये साफ है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बज़ बनाया हुआ है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने तीनों दिन में टोटल 84.16 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ साथ अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट करीब 40 से 50 करोड़ के अंदर बताया जा रहा है, जिसके चलते अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालते हुए साफ है कि इस फिल्म ने अपने कलेक्शन के साथ इस फिल्म की लागत को निकाल लिया है। जी हां, इस फिल्म की बजट को फिल्म ने पहले ही कमा लिया है। अब ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना मुनाफा ही बटोर रही है और फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड अभी भी हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस फिल्म को अभी भी देखना चाह रहे हैं। कईयों ने इस वीकेंड पर इस फिल्म का देखकर लुत्फ उठा ही लिया है। वहीं आपको बता दें कि मंडे कलेक्शन की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। अगर मंडे कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आती है तो ये साफ हो जाएगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म मंडे पर भी कितनी पकड़ बनाए हुए है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में स्टार यानी कि अनीत पड्डा और आहान पांडे हैं। इस फिल्म से इन दोनों स्टार्स ने डेब्यू किया है। ये इन दोनों स्टार्स की डेब्यू फिल्म है और डेब्यू फिल्म के अकॉर्डिंग इन दोनों स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है। दोनों स्टार्स ने अपनी डेब्यू फिल्म को सुपर हिट बना दिया है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपना तगड़ा बज़ बनाए हुए है। हर जगह इसकी बात की जा रही है। इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये साफ कर दिया है कि ये फिल्म दर्शकों की पसंद बन गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और साथ ही साथ अब इसका कंपेयर छावा से किया जा रहा है। ऐसे में ये फिल्म कितना कलेक्शन करती है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। पहले हफ्ते में ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाएगी इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉर 2 के फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की अपकमिंग एक्शन फिल्म वॉर 2 की अनाउंसमेंट के बाद से ही ऑडियंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। तो वहीं इस बीच अब फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि इस फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर आखिरकार मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। जी हां, फिल्म रिलीज होने में बस 3 हफ्ते बाकी हैं और ऋतिक एक बार फिर से मेजर कबीर धालीवाल के रूप में वापस आ गए हैं, जबकि जूनियर एनटीआर एक खतरनाक एजेंट विक्रम की भूमिका में नजर आएंगे। एक्शन से भरपूर ट्रेलर आश्चर्यजनक लग रहा है और प्रशंसकों को रोमांचित कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मच अवेटेड फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है और यह उम्मीद से बढ़कर खतरनाक लग रहा है। जी हां, ऋतिक रोशन कबीर की अपनी भूमिका दोहराते हुए जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत करते हुए और ट्रेलर एक जबरदस्त मुकाबले की झलक दिखाता है जो YRF स्पाई यूनिवर्स के पैमाने और महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करता है। तेज रफ्तार से पीछा करने से लेकर धमाकेदार एक्शन दृश्यों तक वॉर 2 का ये धमाकेदार ट्रेलर एक्शन लवर्स और फ्रेंचाइजी फैंस के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। जी हां, आज सुबह इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। ट्रेलर में नजर आ रहा है कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों ही सोल्जर हैं और दोनों के लिए ही भारत सबसे पहली प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी है।
ऐसे में दोनों ही अपने देश भारत के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आखिर क्या है वजह? जहां एक और आपको दिखाई देगा ट्रेलर में कि ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ की फोटो के आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं और वह उनकी मौत का बदला लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर विक्रम के किरदार में जूनियर एनटीआर भी लड़ते हुए दिखाई देंगे ऋतिक रोशन से। दोनों का होगा जबरदस्त एक्शन सीन और आमना सामना। इसी के साथ आप ट्रेलर में देखेंगे कि दोनों का दुख और दर्द भी नजर आ रहा है, जहां कियारा आडवाणी का भी सीन दिखाया गया है। जी हां, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी लवर्स हैं, जहां ऋतिक रोशन ये कहते हुए नजर आते हैं कि वह अपनी हर प्यारी चीज छोड़ देंगे और अपने कर्तव्य को आगे रखेंगे। यानी कि कुछ ऐसा होगा जिसके चलते कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन अलग हो जाएंगे और कियारा आडवाणी से धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ऋतिक रोशन, जिसके बाद कहानी में और भी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक दूसरे के सामने खड़े ट्रेलर में काफी ज्यादा शानदार लग रहे हैं। दोनों के एक्शन सीन्स भी कमाल के हैं और दोनों की एक्टिंग भी सुपर्ब नजर आ रही है। इसी के साथ ट्रेलर में कियारा आडवाणी का ग्लैमर भी देखने को मिला। साथ ही साथ कियारा आडवाणी को एक्शन अवतार में भी देखने को दर्शकों को मिलने वाला है। ट्रेलर के अंदर ऋतिक रोशन गायत्री मंत्र बोलते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को रिलीज होने में अभी 3 हफ्ते बाकी हैं। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित वॉर 2 साल 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर का बहुप्रत्याशित सीक्वल है और यशराज फिल्म्स की महत्वाकांक्षी स्पाई यूनिवर्स, जिसमें पठान और टाइगर 3 भी शामिल है, की 6ठी किश्त है। यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इस फिल्म का प्रचार एक साथ नहीं करेंगे और उनके अलग अलग प्रचार करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं वॉर 2 सिर्फ एक अलग एक्शन फिल्म नहीं है, यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय यानी कि अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है, के लिए एक रणनीतिक तैयारी है। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि आलिया वॉर 2 में एक छोटी सी भूमिका में नजर आ सकती हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि वॉर 2 14 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले सिनेमा घरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। अगर आपने इस स्पाई यूनिवर्स फिल्म यानी कि वॉर 2 का ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देखिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कार्तिक आर्यन और अनुराग बसु की रोमांटिक अनटाइटल्ड फिल्म अगले साल के लिए पोस्टपोन हो गई है। ऐसा माना जा रहा था कि सैयारा की सक्सेस के बाद मेकर्स ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। खुद डायरेक्टर अनुराग बसु ने इस पर अपनी सफाई दी है। मोहित सूरी की सैयारा इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज फिल्म में से एक बन चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हैरान कर देने जैसा परफॉर्मेंस कर रही है। सैयारा की सक्सेस के बाद खबर थी कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। चूंकि दोनों फिल्मों का थीम एक जैसा है, इसलिए ये सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब इसके पीछे की असलियत सामने आ चुकी है। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की अनटाइटल्ड फिल्म, जिसे अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनकी फिल्म टालने का कारण बताया है। आज तक संग बातचीत में फिल्म मेकर ने बताया कि उनकी फिल्म सैयारा के कारण नहीं टली है। इसके पीछे का कारण है फिल्म का अधूरा रहा शूट, जिसे वो जल्द पूरा करने का प्लान कर रहे हैं। अनुराग ने कहा, मुझे सैयारा की स्क्रिप्ट के बारे में काफी समय से पता था और इसकी कहानी मेरे लिए कोई सरप्राइज की तरह नहीं सामने आई। चूंकि दोनों ही फिल्मों में मेन हीरो एक परफॉर्मर है, इसलिए हमें पता था कि दोनों की तुलना जरूर की जाएगी, लेकिन दोनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कार्तिक करण जौहर की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में बिजी थे और मैं मेट्रो इन दिनों की रिलीज में लगा हुआ था। हम जल्द अपनी फिल्म के अगले शेड्यूल को शुरू करेंगे और फिल्म को खत्म भी करेंगे। कार्तिक आर्यन की रोमांटिक फिल्म की रिलीज पहले दिवाली 2025 बताई गई थी, लेकिन अब चूंकि इसे पोस्टपोन किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि मेकर्स अपनी फिल्म को अगले साल की शुरुआत में ही रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। कार्तिक की फिल्म आशिकी फिल्म सीरीज की थीम पर बनाई गई है। इसका टाइटल भी पहले आशिकी 3 रखा गया था, लेकिन विशेष फिल्म्स ने इसका टाइटल देने से इनकार कर दिया।
अभी फिलहाल फिल्म के प्रोड्यूसर, टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के बीच इसके टाइटल को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। हालांकि ऑडियंस को जल्द फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनने को मिलेगा। बात करें सैयारा की तो ऐसा कहा जा रहा है कि मोहित सूरी ने ये फिल्म भी आशिकी के थीम पर बनाई थी, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। अब सैयारा की सक्सेस के बाद देखना होगा कि क्या कार्तिक आर्यन की फिल्म को भी ऑडियंस का प्यार मिलेगा या नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए मायापुरी कट को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो क्या आप भी बिग बॉस के घर में एंट्री लेना चाहते हैं और चाहते हैं बिग बॉस के घर से फेमस होना? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में कई लोग एंट्री लेने का सपना देखते हैं। ये सपना कैसे पूरा हो सकता है, इसके 3 तरीके हैं। आज हम आपको वही बताने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं कि सलमान खान के रियलिटी शो का क्रेज इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बिग बॉस इंडिया का सबसे ज्यादा देखी जाने वाला कंट्रोवर्शियल शो माना जाता है। कुछ लोग इस शो से नफरत भी करते हैं तो कुछ इसके दीवाने भी हैं। लेकिन कोई भी इस शो को इग्नोर नहीं कर पाता है, जिससे साबित होता है कि शो के बारे में जानते तो सभी हैं और हर किसी ने इस शो को देखा ही होता है। नहीं तो बिना देखे कौन ही शो को अच्छा या बुरा कह सकता है। वहीं इस शो के फैंस के बीच एक क्रेज भी देखने को मिलता है और वो क्रेज ये है कि शो के फैंस जरूर चाहते हैं कि एक दिन वो भी बिग बॉस के घर का हिस्सा बने। जी हाँ, अगर आपकी भी बिग बॉस के घर में एंट्री लेने की कोई ख्वाहिश है तो ये पूरी हो सकती है। हालांकि आपको कुछ 3 चीजें जरूर करनी होंगी। इन 3 चीजों में सबसे पहले तो आपको कॉमनर्स का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि बिग बॉस के घर में अगर आम लोगों को एंट्री चाहिए तो उनको शो की उस थीम के लौटने का इंतजार करना होगा जिसमें कॉमनर्स नजर आते हैं। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 10 से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। सीजन 11 और 12 में भी कॉमनर्स नजर आए थे। अब कहा जा रहा है कि ओटीटी के नए सीजन में भी कॉमनर्स की एंट्री हो सकती है। अगर कॉमन लोग मेकर्स के टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं और साथ ही साथ उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब रह जाते हैं तो उन्हें इस शो में शामिल होने का मौका आराम से मिल सकता है। वहीं दूसरी चीज जो चाहिए वो है कि आपकी पॉपुलैरिटी, चाहे वह कैसे भी हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों सिर्फ टीवी या बॉलीवुड एक्टर्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भी बिग बॉस के घर में एंट्री दी जा रही है। मनीषा रानी, एल्विश यादव, फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान और लवकेश कटारिया जैसे सोशल मीडिया स्टार्स और यूट्यूबर्स भी अपने कंटेंट के दम पर इस शो में शामिल हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी कुछ फॉलोअर्स हासिल कर लेंगे तो आपको भी ये सपना पूरा करने का मौका मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि खबर ये है कि इस बार बिग बॉस 19 में अपूर्वा मखीजा और मिस्टर फेसू भी नजर आ सकते हैं और दोनों ही सोशल मीडिया से ही पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। तो अगर आपकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी है तो आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिल सकता है। वहीं इस लिस्ट में तीसरी और अहम बात यह है कि आपको कंट्रोवर्सी का सहारा चाहिए होगा। दरअसल सिर्फ रील्स या यूट्यूब वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। दरअसल आपने नोटिस किया होगा कि बिग बॉस में ज्यादातर वही सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जो कंट्रोवर्सी में घिरे हुए होते हैं, जैसे कि रजत दलाल या फिर वो वायरल वड़ा पाव वाली गर्ल यानी कि चंद्रिका गेरा दीक्षित और पुनीत सुपरस्टार जैसे इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इसलिए बिग बॉस में आए थे क्योंकि वो विवादों में घिरे रहते थे। ऐसे में आपको भी कंट्रोवर्सी के बाद ही शो में एंट्री का चांस मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप कॉमनर्स का इंतजार कर सकते हैं। दूसरा, आप पॉपुलैरिटी हासिल करके बिग बॉस में एंट्री ले सकते हैं और तीसरा, आप विवादों में पड़कर भी बिग बॉस में एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है ये आपकी मर्जी। अगर आप बिग बॉस में आकर अपना सपना सच करना चाहते हैं
तो इन 3 चीजों का सहारा लेकर आप बड़े ही आसानी से बिग बॉस के घर में एंट्री ले सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एकता कपूर के शो नागिन 7 के टीजर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। शो को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं और इसके ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नागिन 7 का टीजर कब और कहां आएगा। जी हां, आपको बता दें कि टीवी के पॉपुलर शो नागिन के हर सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार करते आए हैं। शो के चाहने वाले इसके लिए अलग ही क्रेज रखते हैं। इस बार एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो का 7वां सीजन आने वाला है। लंबे समय से शो को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। इस बीच अब नागिन 7 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चलिए जानते हैं कि आखिर शो से जुड़ा क्या अपडेट आया है। एकता कपूर के शो नागिन 7 को लेकर अब खबर आ रही है कि जल्द ही शो का टीजर रिलीज किया जाएगा। जी हां, दरअसल टैली चक्कर के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि नागिन के फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि नागिन का 7वें सीजन से भरा एंटरटेन का टीजर नाग पंचमी यानी कि 29 जुलाई को रिलीज होगा। जी हां, आपको बता दें कि इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि रहस्य, शक्ति और प्रतिशोध की एक अनोखी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएं। आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। वहीं अब इस पोस्ट पर यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ दूसरे यूजर ने लिखा एक और धमाकेदार शो की एंट्री। तीसरे यूजर ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि सीजन 7 आ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि शो का बेसब्री से इंतजार है। वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि इस नाग पंचमी शुक्र है। एक और यूजर ने लिखा कि बहुत ही अच्छी बात है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैं शो के लिए एक्साइटेड हूँ। इस तरह के तमाम कमेंट्स करके यूजर्स ने शो के टीजर की न्यूज पर एक्साइटमेंट दिखाई है और साथ ही साथ अब सभी के सभी इस शो के टीजर की जल्द से जल्द आने की उम्मीद लगा रहे हैं। यूजर्स के कमेंट से पता लग रहा है कि ये फैंस शो के आने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एकता कपूर के शो नागिन के लिए अब तक कई हसीनाओं के नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि सीजन 7 की नागिन कौन होगी। देखने वाली बात होगी कि शो के 7वें सीजन में बतौर नागिन कौन सी एक्ट्रेस दिखाई जाएगी। खबरों की माने तो इस शो में इस बार ईशा मालविया और विवियन दिसेन नजर आने वाले हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ अफवाह है। पता नहीं कि इस बार नागिन 7 में कौन सी एक्ट्रेस नागिन बनकर सबको डराने वाली है। आप इस बार किसकी उम्मीद कर रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें और एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कॉमेडी के किंग यानी कि कपिल शर्मा जल्द ही नेटफ्लिक्स पर अपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 के अपकमिंग एपिसोड में नजर आएंगे और इस बार वह एपिसोड में किन लोगों को लेकर आने वाले हैं ये जानकर आप वाकई में एक्साइटेड हो जाएंगे। जी हाँ, जहां हम आपको बता दें कि अब तक शो में सेलिब्रिटीज नजर आए हैं, तो वहीं इस बार शो में कुछ बड़े पॉडकास्टर्स नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस बार कपिल शर्मा का शो एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, जहां आपको शो में कई सारे पॉडकास्टर्स नजर आएंगे और ये पॉडकास्टर कोई मामूली नहीं बल्कि काफी जाने माने पॉडकास्टर्स हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार शो में सतीश भाटिया, काम्या जानी, सौरभ द्विवेदी और राज शमानी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा का ये प्रोमो सामने आ गया है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो से प्रोमो सामने आ गया है जिसमें कपिल शर्मा कहते हुए नजर आते हैं
कि वह इन 4 पॉडकास्टर्स को इसलिए शो में लेकर आए हैं क्योंकि इन चारों की विश लिस्ट में एक नाम सबसे ज़्यादा कॉमन था। इस पर कपिल शर्मा अपने बारे में बात करते हुए मजाक लेते हैं और ये सुनते ही हर कोई हंसने लगता है। जी हाँ, वहीं अब ये चारों मिलकर कपिल के साथ पॉडकास्टिंग करते हुए नजर आएंगे। ये एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट होगा जिसमें पॉडकास्टर से खुद कपिल शर्मा सवाल करेंगे और वह भी ऐसे सवाल करेंगे जिसमें कई सारे राज खुलने वाले हैं। जी हाँ, इस पॉडकास्टिंग में आप देखेंगे कि सौरभ बताते हैं कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री का पॉडकास्ट किया था जिसके बाद वह मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा भड़क गया था और ये सुनते ही संदीश भाटिया सौरभ से पूछते हैं कि कौन था वो मुख्यमंत्री और सौरभ कहते हैं उसका पॉडकास्ट तुमने भी किया है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर कपिल संदीश से बोलते हैं कि आप अपने पॉडकास्ट में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि आपको डर नहीं होता कहीं आप मार ना खा ले। तो संदीश बताते हैं कि मुझे पता होता है कि मैं कैमरे के आगे हूँ और कैमरे के आगे कोई मारेगा नहीं और कैमरा बंद होते ही मैं वहाँ से ऐसे कट लेता हूँ कि दिखाई भी नहीं देता। वहीं दूसरी ओर काम्या भी बोलती हैं कपिल से कि आप लोगों को हंसा हंसा कर सवाल पूछते हैं और मेरा काम है लोगों को खिला खिला कर सवाल पूछना। जी हाँ, काम्या अपने पॉडकास्टिंग में अपने गेस्ट को खूब खिलाती पिलाती हैं और उनसे सवाल जवाब करती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राज शमानी बीते दिन कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में रहे थे। दरअसल उन्होंने एक ऐसे सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट किया था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इसी बारे में कपिल भी कहते हैं राज शमानी से कि आप तो ऐसे सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट कर लेते हैं जिसे हमारे यहाँ की एजेंसी भी पूछताछ नहीं कर पाई। जी हाँ, इस दौरान कपिल शर्मा किसी और की नहीं बल्कि विजय माल्या की बात कर रहे होते हैं क्योंकि राज शमानी ने हाल ही में विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट किया था जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। इस पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कई सवालों के जवाब दिए थे। इस बारे में ही कपिल राज से पूछते हैं कि आखिर आपने उनका पॉडकास्ट कैसे किया। तो राज बताते हैं कि वे लंदन में थे और उधर वे उन्हें दिखाई दे गए और वे उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं। विजय ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। राज ने पूछा कि क्या आप पॉडकास्ट के बारे में जानते हैं। उन्होंने नहीं कहा, जिसके बाद उनके बीच बातचीत हुई और उन्होंने अपने शो के लिए उन्हें इनवाइट कर लिया। राज ने बताया कि ये पॉडकास्ट भी लंदन में ही हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान सौरभ भी सिद्धू से मजे लेते हुए नजर आते हैं। सौरभ कहते हैं कि क्या सिद्धू साहब आप अपने इंटरव्यूज देखते हैं, जिसके बाद सिद्धू रिप्लाई में कहते हैं हाँ बिल्कुल। और द्विवेदी यानी कि सौरभ द्विवेदी उनसे कहते हैं कि कौन से, भाजपा वाले या कांग्रेस वाले। ये सुनते ही हर कोई हंसने लगता है। इस बार ये पॉडकास्टर काफी सारे सवाल जवाब करने वाले हैं और ये एपिसोड वाकई में दिलचस्प होगा। वेल, आपको बता दें कि कपिल के द ग्रेट इंडियन कपिल शो की बात करें तो बीते कुछ एपिसोड्स में इसे काफी कम व्यूज मिल रहे हैं, जिसके चलते नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल लिस्ट में ये टॉप 10 से हट गया है। तो वही अब अंदाजा लगा जा रहा है कि इस एपिसोड के बाद ये वापस से टॉप 10 की लिस्ट में आ सकता है क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी है और व्यूअर्स यही मांगते हैं। वेल, आप इस एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।